नमस्कार, शंभवी वेलनेस चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और मैं डॉक्टर अमिता पुरी, देश की जानी-मानी मनोवैज्ञानिक और ग्लोबल अथॉरिटी ऑन नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी। रिकवरी पॉसिबल है। बहुत लोग जानना चाहते हैं कि हम नार्सिसिस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, हम भी उन्हें तंग करते हैं, वो इतनी माइंड गेम हमारे साथ खेलते हैं, हम इतने टॉर्चर्ड होते हैं, हमें सपने में भी ये आता है कि पता नहीं वो हमसे किस बात पे फिर नाराज़ हो जाएँ, फिर चिल्लाने लग जाएँ, फिर कुछ गड़बड़ कर दें, फिर कुछ धमाका कर दें। तो हम लेट भी आराम से नहीं सकते, सो भी आराम से नहीं सकते कि पता नहीं एकदम से धमाका होगा दूसरे कमरे में या बाहर। ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमारी कंडीशनिंग इस तरह हो जाती है कि हम आराम कर ही नहीं पाते। तो अभी इसको हम कैसे हैंडल करें कि हम नार्सिसिस्ट पे हावी, गलत वर्ड हावी नेगेटिव वे से कॉनोटेशन से नहीं बोल रहे, कि हम उन्हें कंट्रोल कर सकें या मैनेज कर सकें। हम अपने बिहेवियर को फिक्स करते हैं, मैनेज करते हैं, लक्ष्मण रेखा खींचते हैं और ये हमारी किताब जो है ना, नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी के बारे में रिलेटेड कि कैसे करना है, तो हमारी वो जो किताब है वो मार्केट में आ चुकी है, अमेज़न में भी अवेलेबल है, बाउंड्रीज़ एनहांसमेंट थेरेपी। तो आप देखिएगा, उसमें भी ये बातें, तरीके लिखे हुए हैं। तो हम नार्सिसिस्ट को बदलें कैसे, चेंज कैसे करें? हम अपनी लक्ष्मण रेखा को करते जाते हैं, है ना? तो स्ट्रॉन्ग कैसे बनना है? मुझे अभी आज ही किसी से बात कर रही थी, तो वो जो लेडी है, शी इज़ अराउंड इन हर 40s, तो उसने बोला कि मेरे बच्चे की खुशी के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए मैंने डिसाइड किया कि आई कैन नॉट स्टे विद माय हस्बैंड। तो मुझे सेपरेशन लेना पड़ेगा, डिवोर्स लेना पड़ेगा, कम व्हाट मे। आई कैन नॉट स्टे विद माय हस्बैंड बिकॉज़ ऑफ माय चाइल्ड। और फिर उसने एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन बोली, जो कि आई एम श्योर आपके बहुतों के दिल को छू जाएगी। तो आप मुझे वो येस लिख के कमेंट में भेजिएगा कि अगर आपको ये लाइन दिल को छुए। तो उसने बोला, मेरी मदर मुझे कहती है कि बिकॉज़ ऑफ यू या बिकॉज़ ऑफ माय चिल्ड्रन आई स्टेड विद योर फादर। तो देखो, दोनों ही चीज़ें कितनी मिलती-जुलती भी हैं, लेकिन उनके डिसीज़न्स अलग हैं कि बच्चों के लिए एक जनरेशन में वो लेडी बोल रही है कि बच्चों के लिए मैं शादी में रही, और दूसरी उनकी डॉटर बोल रही है कि बच्चों के लिए ही मैं शादी से बाहर निकलना चाहती हूँ। कि मुझे घुट-घुट के, मुझे मालूम है कि जब माहौल अच्छा नहीं होता, तो जो घुट-घुट के रहना, सहम-सहम के रहना, सिहर-सिहर के चलना, सोचना कि हर बिहेवियर मेरे फ़ादर को या मेरे घर वालों को कैसा लगेगा, मुझे जज किया जाएगा, मुझे रोका जाएगा। अगर उसके फ्रेंड के वो बताती हैं कि बाहर रहती है कनाडा में, और शी सेड कि अगर मेरे फ्रेंड्स कि अगर पिक है, अगर बॉयज़ आ गए उस पिक में, जो कि क्लास फ्रेंड्स की कहीं सोशल हुआ है या कहीं बाहर गए हैं उसके पिक में, तो कहती है आई वाज़ नॉट अलाउड कि मैं वो फ्रेम घर पे लगा सकूँ। हमारे जो मेरे बॉयज़ थे क्लास फेलोज़, दे कुड नॉट कॉल मी, और मैं भी उनसे बात नहीं कर सकती थी, बहुत ज़्यादा मेरे पे कंट्रोल था, ये पहले की बात है। एंड व्हेन शी गॉट मैरिड, तो वहाँ पर नार्सिसिज़्म उसने फ़ेस किया बहुत सारा। उसने देखा कि मेरा बच्चा सहम-सहम के, उसके इवन रोते समय छोटा-सा बच्चा, अगर फ़ादर सामने आ जाते हैं तो डब-डबाई आँखों से वो फ़ादर को या मदर को देखता है, लेकिन आवाज़ नहीं निकलती। वो रोना चाहता है, रो रहा है, डर रहा है, छोटा-सा बच्चा, लेकिन आवाज़ गले में अटक गई, इतना खौफ़ वाला माहौल हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? बहुत लोग पूछना चाहते हैं, पूछते हैं कि भई फिर आपने तो बोला कि कंट्रोल किया जा सकता है, रिकवरी आप बोलते हैं नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ से हो सकती है, तो क्या डिवोर्स या सेपरेशन ही ओनली आंसर है? कोई और तरीका नहीं है? बहुत सारे तरीके हैं।
तो जैसे मेरे थेरेपीज़ में सबकॉन्शियस एनर्जी हीलिंग थेरेपी, बाउंड्री एनहांसमेंट थेरेपी, साइकोएस्ट्रोथेरेपी, नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप थेरेपी, एनआरटी, तो बहुत तरह की थेरेपीज़ यूज़ करते हुए हम इन चीज़ों से निजात पा सकते हैं, अपना कंट्रोल वापस ले सकते हैं। एक सिंपल सा जो फ़ॉर्मूला है नो केयर ज़ोन, वो मैं सबको बताती हूँ, CARE, माइंड गेम है ना, ज़हर को ज़हर काटता है, तो नो केयर ज़ोन कर लेते हैं। नार्सिस को फ्यूल और सप्लाई मिलता है हमारे रिएक्शन से, हमने देना ही नहीं। कहना बहुत आसान है, लोग बोलते हैं आप बोलती हैं, कहना तो बहुत आसान है, लेकिन कोई बार-बार आपको उँगली मार रहा है, प्रोवोक कर रहा है, रिएक्शन आपसे ले रहा है, गलत बोल रहा है और उसको पता है कि मेरे वीक पॉइंट्स हैं, येट दिस पर्सन इज़ सेइंग दैट, डूइंग दैट टाइम एंड अगेन, तो क्या करता है? तो नो केयर ज़ोन करना है भाई, नो केयर ज़ोन, CARE, नो कन्फ्रंटेशन, नो आर्ग्यूमेंटेशन, नो रिटेलिएशन एंड नो एक्सप्लेनेशन। हमने डिफेंसिवली तो कुछ बोलना ही नहीं है, एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करना। तो करना क्या है, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, वो तो वन ऑन वन आप हमसे थेरेपी लेंगे तो उसमें कांड को काटना कैसे है वो हम डिस्कस करेंगे ना आपसे, आपको वर्बल स्टेरॉइड्स दे के स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। लेकिन जब नो केयर जोन आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करते हैं ना, तो क्या होता है, इतने सारे ऑब्स्टेकल और ब्लॉकेजेस आ जाते हैं कि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। एंड आई गेट दैट, आई एग्री विद यू कम्प्लीटली, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी तो बुद्धि चाहिए ना। तो वो बुद्धि की भी टिप है, उसमें रूल 2 फॉलो करिए। आपने अपनी बात एक बार कह दी ना, दूसरी बार कह दी ना, तीसरी बार नहीं बोलना। फिर करना क्या है, तीसरी बार आपने अपने मन का करना है। आपने एक बार कह दिया था, 2 बार कह दिया था कि मुझे ये पसंद है या मुझे ये नहीं पसंद है, एंड नेक्स्ट टाइम डोंट से दैट एट ऑल, एंड आप अपने मन की करो। उसके बाद ये फिर फटेंगे, फिर कुछ बोलेंगे, अगेन हम इनको नो केयर ज़ोन में डाल देंगे। और कांड होते हैं, कांड के काट करना, वो तो फिर हम आपको शेयर करेंगे ना, बातें करेंगे ना थेरेपी में कि हाउ टू हैंडल वो छोटे रोड ब्लॉक्स। मगर इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, आप करके देखें और फिर बहुत तरीकों से लेयर बाय लेयर सबकॉन्शियस एनर्जी हीलिंग थेरेपी से बाउंड्रीज एनहांसमेंट थेरेपी की बेट लगा दो। हमारे यहाँ तो हमारे हॉस्पिटल में बहुत कॉमन, हमारे इंटर्न्स या टीम मेंबर्स बात करते हैं कि वो नार्सिस केस है, सेहत यूज़ कर लेते हैं, चलो बेट लगा देते हैं। बेट लगा देते हैं मतलब बाउंड्रीज एनहांसमेंट थेरेपी को यूज़ करते हैं तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। और बहुत तरीकों से ये सिचुएशंस में इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली आ सकती है। जैसे कैंसर का सेल स्टेज 4 या स्टेज 5 का हो जाए तो कितना मुश्किल है रेमिशन होना ना, लेकिन इंसान लास्ट मिनट तक कोशिश करते हैं ना, हार तो नहीं मानता। तो उसी तरह अगर हमारी लाइफ में नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आ जाता है और अनफॉर्चुनेटली हम निकल नहीं पाते, कई बार बहुत सिचुएशंस होती है हम नहीं निकल पाते, तो उस हालत में हम इम्प्रूवमेंट सिचुएशंस में कैसे ला सकते हैं, किस तरह से क्या-क्या स्टेप्स ले सकते हैं, उसके लिए यू नीड टू मीट विद अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो इसी चीज़ का स्पेशलिस्ट है, एंड कम टू अस। आप बताइए, हम ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं, नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी पे हमारी वर्कशॉप भी होती रहती हैं, उनका डिटेल्स यहाँ आपके फॉर्म्स में बायो में दिया हुआ है, और आप वो देखिए और आप आइए हमारे पास, ज्वाइन करिए हमारी मूवमेंट, ताकि आप खुद भी स्ट्रॉन्ग हो जाएं और आप अपने आसपास के लोगों को भी ट्रेन कर सकें और स्ट्रॉन्ग बन सकें। तो ये कम्युनिटी जो विक्टिम्स की हैं, यानी कि हम विक्टिम भी हैं और हम शर्मिंदा भी हों, एम्बैरेस भी हों, ये तो नहीं चलेगा ना। तो हमें स्ट्रेंथन खुद को भी करना है, और इतनी सारी कम्युनिटी आउट देयर इन द वर्ल्ड है जो सफ़र कर रही है, जो फेस कर रही है ये प्रॉब्लम, और शर्मिंदा है, दुखी हैं, लेकिन वो बहुत ही झेंपी आवाज़ में लोग कहते, हमें मालूम नहीं कि फिर हम जिंदा भी क्यों हैं, जिंदा लाश की तरह घूम रहे हैं। ऐसे अब और नहीं, दुख
अबॉर्ड नहीं। तो आप हमें आइए कांटेक्ट करिए, और आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके दिल के कोई भी कोने में बात आपको लगी हो, तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को हमारे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और भर भर के शेयर कीजिए। पता नहीं आपके एक शेयर से दुनिया के किस कोने में एक मायूस व्यक्ति की ज़िंदगी आपके द्वारा बदल जाएगी, और आपकी झोली भी कितनी खुशियों से भरेगी, आपको खुद पता नहीं चलेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद।